प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अपना टॉपिक है राजस्थान की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला से क्या अभिप्राय हैं, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। स्थापत्य कला क्या है, यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्थापत्य कला कहते किसे हैं, इसकी सामान्य परिभाषा हम ये दे सकते हैं। स्थापत्य कला से अभिप्राय भवन निर्माण कला। स्थापत्य कला का अभिप्राय भवन निर्माण कला। दुर्ग, किले, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, इन सब को हम स्थापत्य कला के रूप में इंगित करते हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाता है तो स्थापत्य कला का अपना एक अमूल्य योगदान माना गया है। राजस्थान की स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण दुर्ग हैं। दुर्गों के बारे में अपन आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज हम स्थापत्य कला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स है, कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उसके बारे में ही जानकारी प्राप्त करें। फिर अपन एक एक विषय को आगे के जो टॉपिक अध्ययन रहेंगे उस पर अपन करेंगे। हम जब स्थापत्य कला में पहला टॉपिक लेते हैं, आज हम महत्वपूर्ण हवेलियाँ। स्थापत्य कला में हवेलियों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में हवेलियों का निर्माण आदिकाल से यानी लंबे समय से चला आ रहा है। हम देखते हैं कि राजस्थान में जो हवेलियां हैं वे स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। अगर हम शेखावटी क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में हवेलियों का निर्माण शेखावटी क्षेत्र में हुआ है। शेखावटी क्षेत्र में झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है वहाँ पर विशाल स्तर पर हवेलियों का निर्माण हुआ है। झुंझुनू और जो शेखावटी क्षेत्र है वहाँ पर सेठों की हवेलियाँ अत्यधिक प्राप्त हुई है। सेठों की हवेलियाँ वे हवेलियाँ हैं जो यहाँ के स्थानीय उद्योगपतियों ने, विदेश बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ पर उन्होंने विशाल स्तर पर अपने भवनों का निर्माण कराया, जो हवेली कला के प्रमाण माने जाते हैं। इसी प्रकार से शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ हम देखते हैं तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर का नाम आता है। जैसलमेर में मुख्य रूप से पठुओं की हवेली कहा जाता है। जैसलमेर में पठुओं की हवेलियाँ का महत्वपूर्ण स्थान है। सालम सिंह की हवेली का भी एक अपना अलग अस्तित्व है। इस प्रकार से कुछ विभिन्न शासकों ने अपने नाम हवेली के साथ अपना नामकरण भी किया है। तो हवेलियों के निर्माण के साथ साथ कहीं सेठों का नाम है, कई स्थानीय राजाओं के नाम हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इन हवेलियों का निर्माण एक स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। अब हवेली के निर्माण के साथ साथ हमें इन बातों की जानकारी, हवेली के निर्माण के लिए कौन कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। यह हवेलियाँ चूने और गारे से, पत्थर से निर्मित होती थी। पत्थर पर सुंदर नक्काशी करके इन हवेलियों का निर्माण किया गया था। पत्थर पर नक्काशी के कारण हवेली कला राजस्थान की एक महत्वपूर्ण कला के रूप में प्रदर्शित हुई। पत्थर पर नक्काशी और चूने और ईंट और गारे से निर्मित ये हवेलियाँ आज भी कितने ही वर्षों बाद ज्यों के त्यों खड़ी होकर के अपने अस्तित्व का प्रमाण देते हुए राजस्थान की स्थापत्य कला को एक नवीन दिशा प्रदान कर रही है। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान की हवेलियों का पर्यटन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान के टूरिज्म में इन पर्यटन क्षेत्र में हवेलियों का स्थान महत्वपूर्ण है। इन हवेलियों को देखने के लिए विदेशी सैलानी, लाखों विदेशी सैलानी प्रतिवर्ष राजस्थान में आते हैं। हवेली कला एक वह कला है जो स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसलिए हम राजस्थान की हवेली कला के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं कि राजस्थान की हवेलियाँ, उनकी कला, उनको बनाने वाले निर्माता और उन हवेलियों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या इम्पोर्टेंट है। बनाने वाले शासक, बनाने वाले कारीगर, बनाने के लिए किस किस सामग्री का उपयोग किया और
सामग्री के उपयोग के बाद में वर्तमान समय में उनका पर्यटन के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण स्थान है। ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें इस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र को लेकर के भी आधार बनाते हैं। इस प्रकार आज हम एक राजस्थान स्थापत्य कला के सामान्य परिचय का अध्ययन किया। धन्यवाद।